हेलो एवरीवन। ये वीडियो हर इंडियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके किसी भी एग्जाम या किसी भी पोस्ट को पाने के लिए ही नहीं, और भी बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये पूरी वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। वीडियो में टॉपिक्स कुछ इस तरीके से रहेंगे, जैसे 1867 की दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को जानना, इस थ्योरी के बारे में हम अभी क्यों बात कर रहे हैं इस चीज़ को भी जानना, हमारी करेंसी इंडियन रुपी की वैल्यू का कम होना और हम इसे कैसे सही कर सकते हैं, कोई भी इंडियन इसके लिए क्या इनिशिएटिव ले सकता है, इस बारे में जानना। क्योंकि हमारे हाथ में भी बहुत कुछ है, क्योंकि हम फॉरेन गुड्स से इंडियन गुड्स पे स्विच करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए वीडियो के एंड में मैं आपको थोड़ी रिसर्च कर बनाई गई एक लिस्ट को भी प्रेजेंट करूंगी, जिसमें बहुत सारे फॉरेन गुड्स के इंडियन सब्स्टिट्यूट्स मेंशन किए हुए हैं। उनमें से जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसको आराम से स्विच कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दादा भाई नौरोजी ने वेल्थ ड्रेन ऑफ इंडिया के बारे में बताया था। हिस्ट्री में हमने सभी ने पढ़ा है, लेकिन जिनको नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जो हम ज़्यादा इंपोर्ट और कम एक्सपोर्ट करके इंडिया का ज़्यादातर पैसा बाहर भेजते हैं, और कहीं ना कहीं उस टाइम पर भी ये चीज़ें भारत को बहुत कमज़ोर कर रही थी। इसी बारे में दादा भाई नौरोजी का ये कॉन्सेप्ट था। डॉलर की वैल्यू 80 रुपीज़ टच कर गई है और इंडियन रुपी की वैल्यू कम होती जा रही है। इंडियन करेंसी के अलावा और बहुत सी करेंसी है जिनकी वैल्यू कम हुई है। जैसे इंडियन करेंसी की वैल्यू 6% कम हुई है, टर्की करेंसी की वैल्यू 45% कम हुई है, जापान की 16% और यूरो की 13% वैल्यू कम हुई है। इन सब के कंपैरिजन में तो इंडियन रुपी का डिप्रिसिएशन कम हुआ है, बट स्टिल हमें फोकस इस पर करना है कि इतना भी क्यों हुआ है और हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। पूरी तरह से ना सही, लेकिन अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं। किसी भी चीज़ को सही करने के लिए हमें उसके रीजंस पता होने चाहिए। ऐसे ही इंडियन रुपी की वैल्यू कम होने के 3 मेजर रीजंस हैं। नंबर 1, कैपिटल आउटफ्लोज। लोग रुपी से फॉरेन करेंसी को परचेज कर रहे हैं। पीपल आर सेलिंग रुपीज एंड बाइंग फॉरेन करेंसी। नंबर 2, राइजिंग ऑयल प्राइसेस। वी हैव टू स्पेंड मोर टू बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ क्रूड ऑयल, जिसका काफ़ी कंट्रीज पे बहुत असर हुआ है। हमें ऑयल की सेम क्वांटिटी को परचेज करने के लिए और ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, पहले से ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। नंबर 3 एंड मेन इज करंट अकाउंट डेफिसिट। It is the gap between imports and exports. If a country imports more than it exports, then the demand for dollar will be higher than the supply, and the domestic currency like rupee in India will depreciate against the dollar. और इसी में हम सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बेसिक नीड्स हैं, जिनके लिए हमारे पास बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स हैं इंडियन गुड्स में, उन्हें हम एटलीस्ट छोड़ सकते हैं, इंडियन ब्रांड्स पे स्विच कर सकते हैं, जिससे देश का पैसा देश में ही रहेगा। तो बात करते हैं इंडियन गुड्स की, इंडियन ब्रांड्स की उन लिस्ट की जिसमें मैंने सभी मेंशन किए हुए हैं। अगर इसमें कुछ भी आगे पीछे या कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैंने फटाफट इसे प्रिपेयर किया है। लेकिन इससे पहले एक बात बहुत ज़रूरी है, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए नहीं होने चाहिए कि जोश जोश में बस कुछ टाइम के लिए हमने स्विच कर दिया और उसके बाद दोबारा उन्हीं प्रोडक्ट्स पे आ गए। इसको सिर्फ कुछ टाइम के लिए चेंज नहीं रखना है। अब इन चीज़ों को लाइफ में हमेशा के लिए सही करना है। सो यू गाइज विल हैव टू मेक इट वर्क। जो भी मेहनत इस वीडियो में, जो भी रिसर्च में मेहनत लगी है, उसे हम सबको मिलकर सफल बनाना है, इन चीज़ों को लाइफ में हमेशा के लिए अप्लाई करके। तो अब हम बात करते हैं ऐसे फॉरेन ब्रांड्स की जिनके इंडियन सब्स्टिट्यूट हैं हमारे पास, और आपको ये भी देखना है कि आप उनमें से किस पर स्विच कर सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ों में स्विच करना बहुत ईजी है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल भी रहना है। ऐसे प्रोडक्ट जिसमें आप रिस्क नहीं ले सकते हो, वहाँ आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप स्विच करना चाहते हो या नहीं। अगर फैशन, क्लोथिंग या फुटवियर्स की बात करें तो कुछ फॉरेन ब्रांड्स हैं: एडिडास, रिबॉक, नाइकी, प्यूमा, रैंगलर, ली, फीला, बाटा और लेविस। प्रोनाउंसिएशंस में डिफर: यूएस पोलो, जैक एंड जोन्स, वुडलैंड, जॉकी, ज़ारा, डीजल, मैक्स। अब अगर बात करें इनके इंडियन सब्स्टिट्यूट्स की, जो जहाँ तक पॉसिबल हो हमें स्विच करना ही चाहिए, तो वो हैं स्पार्क्स, रॉन्ग, रेड टेप, कैंपस, बॉम्बे डाइंग, खादिम लखानी, एक्शन, लिबर्टी, रिलैक्सो, पीटर इंग्लैंड, रेड चीफ, लुइस फिलिप, ब्लैकबेरीज, एलन सोली, पैंटालून्स, पार्क एवेन्यू, रेमंड, मोंटे कार्लो, सियाराम्स, अजियो, एचआरएक्स, फ्लाइंग मशीन, स्पाइकर्स, एरो और किलर जैसे प्रोडक्ट्स। खाने पीने के कुछ फॉरेन ब्रांड्स जैसे कोका कोला, स्प्राइट, थम्स अप, लिम्का, पेप्सी, सेवन अप, स्लाइस, मिरिंडा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, पीडियाश्योर, ओरियो, न्यूटेला, केलॉग्स, नेस्कैफे, कैडबरी, ब्रुक बॉन्ड, किसान और मैगी वगैरह। जिनके इंडियन सब्स्टिट्यूट्स हैं: अमूल,
बैद्यनाथ, पार्ले, ब्रिटानिया, फॉर्चून, सफोला, डाबर, टेटली, प्रिया गोल्ड, अनमोल, बिंगो, yippee नूडल्स, कैंडीमैन, सनफीस्ट, वाघ बकरी, मदर डेयरी, फ्रूटी और रसना वगैरह। अब होम अप्लायंसेस की बात करें तो फॉरेन प्रोडक्ट्स जैसे सैमसंग, एलजी, डाइकिन, वर्लपूल, सोनी, पैनासोनिक, कैनन, निकॉन, हिटाची, जनरल, कैरियर, तोशिबा, फिलिप्स, एचपी, डेल, रोलेक्स, हायर, हुआवे और ड्यूरेसेल जैसे ब्रांड्स, जिन्हें हम इंडियन गुड्स से स्विच करके गोदरेज, उषा, वीडियोकॉन, कैनस्टार, ओनिडा, विप्रो, निप्पो, आईएफबी, ब्लू स्टार, वोल्टास, सिम्फनी, ओरिएंट, टाइटन, फास्ट ट्रैक, तनिष्क, मैक्सिमा, अजंता, सोनाटा, बजाज, सूर्या, प्रेस्टीज, हॉकिंस और एक्साइट वगैरह पे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्मेटिक और ग्रूमिंग वगैरह के फॉरेन प्रोडक्ट्स जैसे डव, डिटॉल, लाइफबॉय, लक्स, पियर्स, निविया, एक्स, रेक्सोना, पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली, क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, गार्नियर, लॉरियल, जिलेट, लैक्मे, जॉनसन्स बेबी, वैसलीन, ट्रेज़मी, एरियल, व्हील, सर्फ एक्सेल, टाइड, वैनिश, रिन और विम वगैरह, जिनके इंडियन सब्सटीट्यूट्स हैं हिमालयाज़, गोदरेज, डाबर, पतंजलि, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस हैं, मामाअर्थ, सिंथॉल, एवरयूथ, पैराशूट, निहार, हेयर एंड केयर, मार्गो, मेडिमिक्स, पाक एवेन्यू, रूप मंत्रा, सेवलॉन, फियामा, वीको, वाइट टोन, वाइल्ड स्टोन, लोटस, कोलोमेट, बायोटिक, संतूर, सेटवेट, फॉग, एनवे, ईवा, एंगेज, टोपाज, इमामी, उजाला, एक्सो, फेना, निर्मा और घड़ी वॉशिंग पाउडर्स। हमारी डेली यूज़ की चीज़ें भी जैसे टूथपेस्ट वगैरह में फॉरेन ब्रांड्स हैं पेप्सोडेंट, ओरल बी, कोलगेट, सेंसोडाइन, क्लोजअप। इनकी जगह हम स्वदेशी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, पतंजलि, डाबर, डाबर का बबूल, बैद्यनाथ। ये सभी प्रोडक्ट्स मैंने रिसर्च करके आपके लिए फटाफट वीडियो बनाई है, तो इसमें अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो तो आप उसे चेक करके करेक्ट कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता देना। और जब भी आप कुछ खरीदने की सोचो तो उसमें चेक ज़रूर करना कि जो ब्रांड आप लेना चाहते हो वो कहाँ का ब्रांड है और आपके पास उनके लिए कौन कौन से सब्सटीट्यूट्स हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स में से आपको जिसके लिए भी लगता है कि इनको यूज करने से आपको कुछ भी हार्म नहीं होगा, उन्हें आपको जरूर स्विच करना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट्स जैसे जॉनसन्स बेबी वगैरह, वहां पे आप बेबीज की स्किन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो वहां पर आप स्विच मत करो, लेकिन ज्यादातर चीजों पर आपको स्विच करना चाहिए और करंट अकाउंट डेफिसिट को करेक्ट करने में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ऐसे और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम फॉरेन ब्रांड से इंडियन गुड्स पर, इंडियन ब्रांड्स पर स्विच कर सकते हैं। मैंने ये छोटी सी रिसर्च करके जो लिस्ट बनाई है उसके हिसाब से चीज़ें बता दी। आपको कुछ भी लेना हो, चाहे वो फुटवियर्स हो, क्लोथ्स हो, कोई भी चीज़, तो आप एक बार सर्च ज़रूर करना कि आप जो ब्रांड लेना चाहते हो वो कहाँ का ब्रांड है। अगर आपके पास उसका सब्सटीट्यूट है, इंडियन सब्सटीट्यूट है, तो आप सर्च करो कि उसका बेस्ट सब्सटीट्यूट कौन सा है और इसके लिए दूसरों को भी अवेयर करो। सो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है, आपको इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना है और हमेशा के लिए करना है। जय हिंद।